क्या आपको लगता है कि चीट करने वाला पार्टनर हमेशा आपसे फ़ोन छिपाएगा, अपना पासवर्ड चेंज करेगा या फिर रात भर कोने में जाकर के विस्पर्स में बातें करेगा? हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे स्मार्ट प्लेयर्स वो होते हैं जो कि आपके रहते हुए ही इतना ज़्यादा अल्ट्रा नॉर्मल में बिहेव करेंगे कि आपको 1% भी उन पर किसी भी तरह का कोई डाउट हो ही नहीं सकता। वो आपके सामने ही बेफिक्र होकर के अपना फ़ोन रखेंगे, उसे यूज़ करेंगे और एब्सोल्युटली कैजुअल बिहेव करेंगे। लेकिन उसी नॉर्मल बिहेवियर के पीछे आपके बैकग्राउंड में एक डर्टी माइंड गेम चल रहा होगा। लेकिन सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंसान अपनी ज़ुबान से और फेक एक्टिंग से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो उसका फोन यूजिंग पैटर्न उसके सारे सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देगा। आज की इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको मेल फीमेल के 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सिग्नल्स बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद चाहे आपका पार्टनर छुप छुप करके फोन यूज करे या आपके सामने अल्ट्रा इनोसेंट बनने की कोशिश करे, आप 1 मिनट में सच्चाई को डिकोड कर लोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस आपके मन में बेवजह का शक पैदा करना नहीं है, बस आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है, जिससे आप कभी इमोशनली ब्लाइंड होकर के चीटिंग का शिकार न बनो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोएब, एक ब्रेकअप एंड वेलनेस कोच, और आप देख रहे हो दिल से दिमाग तक। तो सबसे पहला सिग्नल या फिर साइन है द स्क्रीन डाउन डिफेंस, यानी फोन को उल्टा करके रखना। अगर आपका पार्टनर आपके पास बैठते ही सबकॉन्शियसली अपने फोन को उल्टा करके रख देता है जिससे कोई नोटिफिकेशन टॉपअप या फिर मैसेज प्रीव्यू आपको दिखाई ना दे, तो इसे जस्ट अ हैबिट समझ करके आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। इसे साइकोलॉजी में डिफेंसिव सबकॉन्शियस ब्लॉकिंग कहते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जहाँ वो हर समय इस एंजाइटी में रहता है कि सडनली कोई भी नेम या अनअप्रूव मैसेज डायरेक्ट आपकी नजर में ना आ जाए। दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सडनली प्राइवेसी गार्डिंग, यानी अचानक पासवर्ड या फिर ऐप लॉक्स का फोन में एक्टिव हो जाना। जो इंसान पहले फ्रीली अपना फोन आपके पास छोड़ करके मस्ती में घूमा करता था, अचानक उसके फोन में ऐसा पासवर्ड लेयर आ जाए जिसका एक्सेस आपके पास ना हो, और ये पैटर्न बार बार रिपीट होने लगे। मतलब एक बार आपको एक्सेस मिल गया तो दोबारा फिर से वो अपना पासवर्ड चेंज कर दे। अगर आप कैजुअली भी कभी उसका फोन यूज करने के लिए मांगे तो सडनली उसके फेस पर एंजाइटी या फिर डिफेंसिव बिहेवियर ट्रिगर हो जाए, तो आप समझ जाइए कि फोन के डेटा वॉल्ट में जरूर कुछ ऐसा है जो कि आपका पार्टनर किसी भी कॉस्ट पर आपसे हिडन रखना चाहता है। तीसरा पॉइंट है सबकॉन्शियस एंगल शिफ्ट, यानी आपके पास बैठते ही फोन का स्क्रीन एंगल टिल्ट कर लेना। साइकोलॉजी में इसे माइक्रो बाउंडिंग क्रिएशन कहते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ में सोफे या बेड पर बैठते हो तो वो स्क्रीन का ओरिएंटेशन आपके एंगल से थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे, जिससे उनके चैट्स, मीडिया या नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपकी विजुअल रेंज में ना आने पाए। जब किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज फिजिकली स्क्रीन को आपसे ब्लॉक करने लगे तो आप समझ जाइए कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू हाइड। चौथा सिग्नल है द पॉकेट गार्जियन सिंड्रोम, यानी हर जगह फोन को साथ में रखना। वॉशरूम से लेकर के किचन तक की 24/7 अगर आपका पार्टनर अपना फोन साथ में रखता है, अगर वो 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए भी जाएगा तो भी अपने फोन को साथ में कैरी करेगा। इसे साइकोलॉजी में हाइपर विजिलेंस कहा जाता है। जब सामने वाले के माइंड में एक्सट्रीम फियर ऑफ एक्सपोजर होता है कि अगर मैंने 1 मिनट के लिए भी फोन छोड़ा तो कोई अनवांटेड कॉल या फिर मैसेज आपकी नजर में ना आने पाए, तो इंसान फोन को अपनी फिजिकल बॉडी का एक एक्सटेंशन बना लेता है। वैसे किसी इंसान का व्हाट्सएप चैट बिहेवियर भी उसकी चीटिंग को एक्सपोज कर सकता है। इसके रिगार्डिंग भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। पांचवा सिग्नल है रिफ्लेक्सिव फोन स्नैचिंग, यानी फोन की बीप बजते ही फोन पर झपट पड़ना। अगर फोन थोड़ी सी भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और आपका पार्टनर हल्की सी बेल बजते ही उस पर चील की तरह झपट पड़ता है, तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। जब आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में फोन को लेकर के हल्का सा भी गिल्ट होता है तो इस टाइप की एक्टिविटीज करना उसके लिए आम बात हो जाती है। छठा सिग्नल है सेलेक्टिव इमोशनल एंगेजमेंट, यानी अकेले में लेट नाइट एक्टिविटी का बढ़ जाना। जब आप साथ में रहेंगे तो वो फोन को लेकर के किसी भी तरह का कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप स्लीप मोड में चले जाओगे या रूम को लीव करोगे, अचानक से उनका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ऑन हो जाएगा और काफी देर तक की उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी रहेगी, और इसे ही साइकोलॉजी में सेलेक्टिव इमोशनल एंगेजमेंट कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि जरूर दाल में कुछ काला है। सातवां सिग्नल है कन्वर्सेशनल आइसोलेशन, यानी कॉल आते ही गायब हो जाना। पहले जो इंसान ओपनली स्पीकर पर एकदम फ्री माइंड से आपके सामने बात करता था,
अब अचानक फ़ोन आते ही वो ऑफिशियल कॉल या फिर किसी रिलेटिव या कजिन की कॉल कह करके वो उसे हाय हेलो करता हुआ आपसे एक सर्टेन डिस्टेंस अगर बनाने लगा है तो भी समझ जाइए कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। 8वां सिग्नल है डिफेंसिव प्रोजेक्शन एंड गैस लाइटिंग, यानी पूछने पर उल्टा भड़क जाना। अगर आपने गलती से पूछ भी लिया कि किसकी कॉल थी तो सामने वाला आपको आंसर देने के बजाय उल्टे आप पर भड़क उठेगा कि मैं तो तुमसे कभी नहीं पूछता हूँ या पूछती हूँ, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मतलब वो आपको ही इधर उधर घुमा करके इस तरह का गिल्ट दे देगा कि दोबारा आप उससे पूछने की हिम्मत ना कर सको। 9वां इंपॉर्टेंट सिग्नल है लास्ट सीन और ब्लू टिक को हाइड करना। अगर अचानक से आपका पार्टनर अपने ब्लू टिक और लास्ट सीन को हाइड करने लगे जबकि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो भी ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अब वो नहीं चाहता है कि आप देखो कि कब वो ऑनलाइन हुआ कब नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पार्टनर के फ़ोन यूजिंग पैटर्न में भी कुछ इस तरह के साइन या फिर सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अवेयर हो जाइए। हालांकि मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अचानक से पैनिक हो जाइए, वो उसका पर्सनल स्पेस भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत तो ज़रूर है। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से किसी तरह का साइन तो नहीं देख रहे हो। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर अपॉइंटमेंट लिख करके अपनी कॉल को बुक कर सकते हो। मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।